बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम्स ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर के साथ मैं हूं आपके साथ, और हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं रिसर्च। और रिसर्च में हम लोगों ने पहले चैप्टर 5 की समरी, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और डिस्कशन कर चुके हैं। और चैप्टर 4 भी चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। एंड देन चैप्टर 3 की भी मैंने थोड़ी सी हाईलाइट ली है। चैप्टर 3 में एक टेबल आता है एंड पे, अलाइनमेंट टेबल जिसको कहते हैं। अलाइनमेंट टेबल में आप क्या रखते हैं? ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस और जो स्टैट्स अप्लाई होती है। सो उसका कुछ फॉर्मेट ऐसे होता है। टेबल आपको पता है बोर्ड में जाएगा और 14 टाइम न्यू रोमन में। और अलाइनमेंट यानी कि एक अलाइन किया जाए, एक तरतीब दी जाए अपनी ऑब्जेक्टिव को, रिसर्च क्वेश्चंस को, हाइपोथेसिस को, स्टैट्स जो अप्लाई की जाती है उसके ऊपर। के बाद जी हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर, राइट। सबसे पहले टेबल आता है सीरियल नंबर का कॉलम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। देन ये जो एक कॉलम जिसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि क्या लिखते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। आइदर आपकी हाइपोथेसिस है जो रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को डील कर रही है, या रिसर्च क्वेश्चन है। सो उसको हम लिखेंगे टेबल कॉलम 4 में। और देन स्टैट्स अप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे रिसर्च के अंदर कितने जेंडर हैं, कितने टाइप्स ऑफ जेंडर हैं, सो उसके हम फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसीज। और थ्रू SPSS अगर हम लोग चाहते हैं सेक्टर करें, उसके भी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन चाहते हैं तो ये इस कॉलम में लास्ट वन में हम वो सब कुछ लिख देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम उसको कैसे लिखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कहाँ पे करती है रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स। सो ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टडीज है। ये चैप्टर 1 में आते हैं। बेसिकली आपने इसको यहाँ बनाया होता है, ये सारा कुछ आपके पास तैयार है, कुछ नई चीज नहीं बनानी है। सबसे पहली बात तो ये। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी में आप देखें, ये 3 ऑब्जेक्टिव है। सो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अब मैंने चाहती हूँ कि मैं एक टेबल में लिखूं। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। और वो टेबल किस टाइप का होगा? वो टेबल बिल्कुल उसी टाइप का होगा ये जिस तरह का मैंने आपको यहाँ दिखाया है अभी। ये देखें, इधर हम लोग अब ऐड करना चाहते हैं। मैं इसको ओपन करके आपको ऐड करना सिखाऊंगी। और इधर सेलेक्ट करें और इसको बोल्ड कर दें। और उसके बाद जो है आपको जो, वैसे तो ये वर्ड पे बनाते हैं, तो वर्ड पे भी मैं आपको एक फाइल जनरेट करके दिखा देती हूँ कि वर्ड पे कैसे बनाते हैं। सो ये देखें, इसको कॉपी करें। आई होप सो आपको एक ब्लैंक फाइल भी नजर आ रही हो। ये यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको बोल्ड में नहीं करना, क्योंकि APS स्टाइल फॉलो करना है। टाइम न्यू रोमन में हो और 12 फॉन्ट साइज में होना चाहिए। और इसको ऊपर हमारे पास 14 में ही होना है चाहिए, तो इसको 14 में कर देते हैं। और ये हमारे पास टाइम न्यू रोमन हो गया। अब इसको जो जब हमने सिलेक्ट करना है, तो इसको हमने डबल स्पेसिंग, डबल टाइम स्पेसिंग देनी है। अब नीचे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, हम 5 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। और जितनी भी आपको रोज चाहिए, यानी कि जितनी भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल मैं 5 कॉलम और 5 ही रोज सेलेक्ट कर लेती हूँ। सो ये मेरा हो गया। मैंने आपको APA का टेबल जनरेट करने की भी वीडियो ऐड की है, उधर से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। नो बॉर्डर पे आपकी कन्वीनियंस के लिए फिर वंस अगेन। और ये टॉप पे आया टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर, राइट। अब यहाँ मैं जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी। उसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखें आप। अब इस पोर्शन में क्या करेंगे हम लोग, ये देखें। और सीरियल नंबर सबसे पहले कॉलम में लिखते हैं, सीरियल नंबर। देन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमने एक कॉलम खाली छोड़ देना, ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट कॉलम में मूव कर लिए, इसको खाली छोड़ दें। नेक्स्ट पे आएंगे हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। अगर आपकी हाइपोथेसिस है तो हाइपोथेसिस लिखते हैं, रिसर्च क्वेश्चन है तो रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं, वैसे बहुत होते हैं।
और रिसर्च क्वेश्चंस, और देन लास्ट कॉलम में हम लिखते हैं स्टैट्स अप्लाई। ये आपको स्टैट्स पता होंगी तो आप लिखेंगे, अगर नहीं पता तो आप पहले उसको कंफर्म कर लें और उसके बाद जो है इसको राइट अप स्टार्ट करें। स्टैट्स अप्लाइड। अब आप ये देखें, मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ। द सीरियल नंबर 1 पहली ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से कॉपी करें, सिंपल ऑब्जेक्टिव कॉपी की और आपने यहाँ पेस्ट कर दी। इसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन को ठीक कर लें, सेंटर में ले जाएं और इसको ठीक कर लें, इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने अब इस ऑब्जेक्टिव से कौन सा रिसर्च क्वेश्चन या कौन सी हाइपोथेसिस जनरेट होती है आपने उसको लिख देना है। अब मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव्स को डील करती है वो ये करता, फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन डील करता है, तो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसको 1.1 दे दिया कि ये ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का जो मेरे पास है ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में मैंने इसको कि बिल्कुल सामने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। और उसके बाद इसके अंदर स्टैट्स कौन सी अप्लाई होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम देखते हैं इसमें स्टैट्स। अब हमने लेवल फाइंड आउट करना है कि इंटरमीडिएट लेवल पे कौन सा जो है हमारे पास लेवल इसके अंदर आएगा। सो हम उसको देख लेते हैं। अब इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स यूज करेंगे, यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख दे सकते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। इसी तरह हमने सेकंड जो है वो उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। और इसको सिलेक्ट करें, अगर आपने कॉलम सिलेक्ट नहीं किया इंसर्ट बिलो, तो ये बिलो एक टेबल बन जाएगा, उसके ऊपर हम लोग हेडिंग देंगे, राइट। इसी तरह से तीसरा और चौथा, ये देखें। इस तरह से आप लोग इसको करते जाएंगे। फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, उसके अगर अब देखें मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये देखेंगे लाइन ऊपर ड्रॉ हो रही है, इसको बॉर्डर को हम रिमूव कर देंगे, नो बॉर्डर, ये देखें। और हमें सिर्फ यहाँ बॉर्डर चाहिए, बॉटम, ये देख लें। और हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। अगर इसके साथ कोई और भी आपके पास है, व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस वेरिएबल, तो आप आगे लिखते हैं MLQ का। इसी तरह अगर आपके इसके इस ऑब्जेक्टिव के थर्ड क्वेश्चन है तो इधर आप लिख देंगे ये, उसके बाद हम लिखेंगे 1.2, और इसी तरह ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट बिलो, राइट। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2। और इसी तरह अगर इसी ऑब्जेक्टिव का थर्ड क्वेश्चन है तो 1.3। फिर नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव, फिर उसके जितने रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस आती है उसको आप लिख देंगे, साथ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे। सो इस तरह से हम लोग डिवेल्प करते हैं टेबल ऑफ अलाइनमेंट रिसर्च का। और आई होप सो कि आप सबको इसको डिवेल्प करना आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में हमें बताएं। और इसके लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।